नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजनीति दुनिया का सबसे क्रूर कारोबार है। मैं कारोबार शब्द का इस्तेमाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जोधपुर में अभी एक दिन पहले जो वैभव गहलोत की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आम लोगों के लिए आम तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जब राजनीतिक मायनों को समझने की कोशिश करें तो वैभव गहलोत की तस्वीरें उस दौर की भी देखनी चाहिए जब उनके पिता सूबे की सत्ता पर काबिज थे, जब वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मुखिया हुआ करते थे। आरसीए के अध्यक्ष होने के नाते जब वो जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते थे तो तस्वीरें किस तरह की होती थी। बार जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जालोर में हार की क्या वजह बताई, आरसीए का अध्यक्ष पद छोड़ने के पीछे के क्या बयान दिया, किरोड़ीलाल मीणा से जब जुड़ा उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बारे में बात करें उससे पहले दो तस्वीरों से समझिए। पहली कल की तस्वीरें दिख रही है जिसमें चुनिंदा लोग उनके एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। हां, एक चेहरा जो पाली से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी संगीता बेनीवाल का चेहरा है, जो तब भी एयरपोर्ट की तस्वीरें जब हम खंगालते हैं आरसीए के अध्यक्ष बनकर के फिर जब जोधपुर पहुंचते हैं या तमाम दूसरे मौके पर जो जोधपुर पहुंचते तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाले लोगों में शामिल रहा करती थी, उनकी टीम शामिल रहा करती थी। और इस बार जब राजनीतिक तौर पर वैभव गहलोत पूरी तरह से हाशिए पर है, तब भी संगीता बेनीवाल साथ में नजर आ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके एक सवाल यह उठता है कि क्या वैभव गहलोत का राजनीतिक भविष्य अब अंतिम पड़ाव पर है? दो लोकसभा चुनाव हारने, पिता के सीएम रहते हुए जोधपुर से चुनाव हारने और सीएम रहने के बाद जब उन्होंने पूरी तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करके जालोर सिरोही लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा था, उस दौर में भी जालोर सिरोही से एक बड़ी हार का सामना कर चुके वैभव गहलोत। उसके बाद में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही तुरंत बाद में उनको आरसीए का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। उसको लेकर के उन्होंने राजनीतिक वजह बताई है, कहा है कि एक तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बयान दिया है। लेकिन जब मैं वैभव गहलोत की ये तस्वीरें देख रहा था तो मैंने एक युवा नेता का नाम मेरे जहन में आया, जो राजनीतिक तौर पर 5 साल अशोक गहलोत जब सत्ता में रहे तो मैंने उनकी फेसबुक पर गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गया और पिछले 5 सालों के सारे फोटोज देखे। मैंने ये देखा कि जब सूबे में अशोक गहलोत के पास में सत्ता थी, वैभव गहलोत पावर सेंटर हुआ करते थे, उस दौर में उस युवा नेता या छात्र राजनीति से निकले हुए युवा नेता की हर चौथी पांचवी पोस्ट वैभव गहलोत के साथ में होती थी। लेकिन इस बार हारे, हताश और हाशिए पर खड़े वैभव गहलोत जब जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो न तो रिसीव करने वालों में शामिल थे और न ही वैभव गहलोत को लेकर के पिछले 2-3 दिन में जोधपुर पहुंचने के बाद में भी उनसे मुलाकात से जुड़ी कोई खबर सामने आई हो और उन्होंने कोई पोस्ट की हो, ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं है। वजह क्या है? वजह सत्ता और पावर है कि जब तक पावर था तब तक लोग इर्द गिर्द घिरे रहे, पावर चला गया, आज वैभव गहलोत हाशिए पर हताश खड़े अकेले हैं। और इसीलिए मेरे जहन में आया कि राजनीति दुनिया का सबसे क्रूर कारोबार है, जहां इमोशंस की, भावनाओं की और रिश्तों की कोई जगह नहीं होती है। जब तक आपके पास सत्ता है, जब तक आपके पास पावर है, तभी तक आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके इर्द गिर्द भीड़ है। और इस बात का एहसास नेताओं को भी भली भांति होता है। जब आप उनके पावर में होने की वजह से जब उनके आगे पीछे घूमते हैं तो नेता भली भांति जानते हैं कि ये हमारे नहीं, हमारे पास में जो ताकत है, हमारे पास जो सत्ता है, उसके आगे पीछे घूम रहे। और यही वजह होती है कि नेता भी पावर में रहते हुए आगे पीछे घूमने वाले लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस दिन हमारे हाथों से पावर चला गया, इनमें से एक भी व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा। ऐसे लोगों की चर्चाएं करते हुए हमारे जहन में कई नेता आते हैं, चाहे वो किसी दौर में राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रशेखर हो, हरियाणा की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले चौधरी देवीलाल हो, या राजस्थान में वर्तमान समय में किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता जो राजनीति में सुचिता की बात करते हैं, राजनीति में नैतिकता की बात करते हैं, राजनीति में सिद्धांतों की बात करते हैं, राजनीति में जनता के प्रति, जिसे हमारी एक सामान्य भाषा में शब्द कहा जाता है अपनायत की बात करते हैं। उस दौर में वैभव गहलोत की ये दो तस्वीरें, एक तरफ अकेले रणभूमि में हारे हुए योद्धा की तरह खड़े वैभव गहलोत, जिनके साथ में संगीता बेनीवाल जरूर पहले भी तस्वीरों में नजर आई और अब भी
नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो भीड़ हुआ करती थी, जोधपुर जिले की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले, जोधपुर जिले के महापौर पदों पर काबिज होने वाले, जोधपुर शहर और जोधपुर जिले की विधानसभा सीटों से चुनावों में टिकट के दावेदार और टिकट ले चुके और विधायक बन चुके, मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे नेता या छात्र राजनीति से निकले नेता जो मुख्य धारा की राजनीति में अपना भविष्य चमकाने की उम्मीद रखते हैं, उन नेताओं की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन इस बार कोई नहीं है। इन राजनीतिक भावनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।